फिलहाल हम आसल वास्तुविया गांव में मौजूद है और यहाँ पर आपको पता था कि स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है सरस्वती विद्या विहार स्कूल के अंदर। तो यहाँ पर जो आयोजन है बिल्कुल सफल रहा। तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बच्चे काफी खुश नजर आए हैं। बच्चों को जो इनाम बताए गए थे वो मिल चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो टीचर हैं जिन्होंने जो है स्कूल के संचालक है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिर उनका इस पूरे जो स्कूल का आयोजन किया गया था पूरा अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, तो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले एक एक करके सभी टीचर से बातचीत कर लेते हैं। तो फिलहाल प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के जो प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम कितना उत्साह बच्चों का वर्धन करते हैं। तो सर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे। मैं सरस्वती स्कूल के प्रबंधन को और डायरेक्टर राजवीर जी को बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और बच्चा अपना बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम ये बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के, बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने का जो काम करते हैं। तो इस प्रकार का आयोजन बहुत बड़ा बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है। आम बच्चों को, आम जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि इस प्रकार के देखिए इन्होंने ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस ली और रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल फ्री रखी और इतने बड़े बड़े इनाम दिए। क्या कहना चाहिए। देखो, जिसकी नीयत देने की है उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। इनका विद्यालय बहुत पुराना है और इस विद्यालय ने बहुत आयाम स्थापित किए, बड़े मुकाम स्थापित किए। एक समय था जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से ये विद्यालय एफिलेटेड था, तो हरियाणा में फर्स्ट भी इसी स्कूल का बच्चा था, सेकंड भी इसी स्कूल का बच्चा था और थर्ड पोजीशन भी इसी स्कूल के बच्चे की थी। तो इन सब चीज़ों से ये ऊपर उठ के और सामाजिक कामों में इन समाज के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम और बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का काम की सोच को लेकर के ये इस प्रकार का काम ये कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश की तरफ से और भिवानी जिले की तरफ से मैं राजवीर जी को बधाई देता हूँ कि भिवानी के बच्चों की ये चिंता करते हैं, हरियाणा के बच्चों की ये चिंता करते हैं कि हरियाणा का बच्चा किस प्रकार से आगे बढ़े और एक अच्छा नागरिक बने। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो फिलहाल अब डायरेक्टर से बात कर लेते हैं कि उनके दिमाग में मैडम से बात करेंगे। एक बार आपका नाम ले दिया ही। आयो मैडम, आप आओ। शुभ नाम मैम आपका। ठीक है कर स्टार्ट। फिलहाल हम श्रुति जैन से बात करते हैं। इस प्रकार के जो प्रोग्राम हुए हैं बच्चों को काफी उत्साहवर्धन करते हैं। तो इनका इस पूरे जो सफल आयोजन रहा है इसके ऊपर इनका क्या है। तो मैम सबसे पहले नाम जानना चाहूँ। डॉक्टर श्रुति जैन, मैं एक करियर काउंसलर हूँ। मैं एडमिशन्स में बच्चों को मदद करती हूँ, सहायता करती हूँ। उन्हें हम इस बारे में जानकारी देते हैं कि आप कौन से कोर्स के लिए, सही कोर्स के लिए कौन से कॉलेज की तरफ जाएं, कौन से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। हम ये क्लास 7वीं से शुरू कर देते हैं। 7th क्लास से 12th क्लास के बच्चों को स्किल रेडी किया जाता है। इन सब की जानकारी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ बुलाया गया और ये मेरी 4th विजिट है। मैं सरस्वती विद्या विहार में पहले से आती रही हूँ। सर का बहुत बड़ा मान है कि सर ने मुझे बहुत बार यहाँ पे बुलाया है और हर बार मुझे यहाँ आके इतना उत्साह महसूस होता है कि बच्चों में इतनी प्रेरणा है। कितना बड़ा इंतजाम किया आप सब देख सकते हैं। तो मेरे साथ 25 से 26 यूनिवर्सिटीज आई थी। उन सब का मैं अपने साथ लेकर आई थी। उन सब ने बच्चों को बहुत कुछ बताया है, कौन कौन से कोर्सेज उनके पास है, कहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है, किस तरह से एडमिशन का प्रोसेस होता है। ये सारी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है। आप 10वीं के बाद 11वीं में सब्जेक्ट कौन से चुनते हैं, ये सब हमने आज जानकारी दी है। तो जैसे मुझे लगता है इनकी हॉस्पिटैलिटी है, इनका जो इंतजाम है वो वाकई में प्रशंसा लायक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो मैडम थी उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि काफ़ी अच्छा लगा। तो फिलहाल अब हमारे साथ जो स्कूल के संचालक है, डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस प्रकार का आयोजन उनके दिमाग में कैसा है, कैसे जो है बाहर की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनको भिवानी के अंदर बुलाया जाए जिससे कि बच्चों को गाइड मिल सके कि आने वाले समय में उनको क्या करना है। तो सर सबसे पहले हरियाणा की सच्चाई चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इस प्रकार का प्रोग्राम करने का ये रहा, हमारा उद्देश्य ये था कि स्कॉलरशिप के लिए तो हमारा ये था कि काफ़ी ऐसे आर्थिक पोजीशन जिनकी कमज़ोर होती है, फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर होते हैं पेरेंट्स और अच्छे संस्था में पढ़ाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने ये स्कॉलरशिप का रखा है। और स्कॉलरशिप भी ऐसे नहीं है कि केवल इसी वर्ष होगी। अगर आज किसी के बच्चे ने 4th क्लास में एडमिशन लिया है तो अप टू 12th तक जो है ना उनकी स्कॉलरशिप हम देंगे।
और दूसरा यूनिवर्सिटीज़ को बुलाने का। ये आपका स्कूल लेवल के ऊपर केवल भिवानी का ही नहीं, हरियाणा का पहला विद्यालय है जिसने 25+ यूनिवर्सिटीज़ को बुलाया, जिसमें से 10 यूनिवर्सिटीज़ तो फॉरेन से थी। तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे जो बच्चे हैं आफ्टर 12th जो है, जब वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमारे बच्चों को एक प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। वो एक परंपरागत सिस्टम से कि मैं मेरे बच्चे को BA कर लेता हूँ या BCom या BSc, ज़्यादा से ज़्यादा IIT या नीट में चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमारे बच्चों को पता नहीं लगता। आज यूनिवर्सिटी से जो भी लोग आए हुए थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया और बताया भी है कि हम फाइनेंशियल एड भी देते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं, आपको जो है ना लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं और आपको नए नए कोर्सेज देते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ हमने जो है ना ये 25+ जो यूनिवर्सिटी थी इनको बुलाया। और जो है मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ यूनिवर्सिटी से आए हुए सभी लोगों का। और साथ में ही हमारे जो चीफ गेस्ट थे मैडम धर्मानी जी, जो वाइस चांसलर हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने टाइम दिया। और मैं मेरे स्कूल के जो है ना पूरा समस्त स्टाफ, प्रिंसिपल और हमारे जो है ना पूरा समस्त स्टाफ को भी कि उन्होंने बड़े अथक प्रयास किए और अच्छा एक जो है ना प्रोग्राम जो है उन्होंने ये ऑर्गेनाइज। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, स्कूल का काम तो आप करवाते हैं, साथ साथ में एकेडमिक का काम भी साथ साथ में करवाते हैं। इससे बच्चों में काफ़ी जो काबिलियत है वो भी उच्च स्तर पर जाती है। तो ऐसे में और बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको आने वाले समय में किस प्रकार की जो शिक्षा देने का काम करेंगे? देखिए हमारा जो है ना स्टार्टिंग से ये उद्देश्य रहा है कि हम केवल पढ़ाई ही नहीं, एकेडमिक ही नहीं, उसके साथ साथ जो है ना ऐसे एक संस्कार भी बच्चे में भरें कि आगे वो एक अच्छा इंसान बन सके, एक समाज के लिए बड़ा एग्जाम्पल पेश कर सके। और अब तक हमारा पूरा फोकस जो था एकेडमिक पे था, लेकिन बच्चों के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, उनकी रुचि को देखते हुए हमने इस सेशन से ये किया है कि जो बच्चा जिस स्पोर्ट्स में चाहेगा उस स्पोर्ट्स की उसको फैसिलिटी दी जाएगी। अगर वो बच्चा केवल एकेडमिक में जाना चाहता है तो उसके लिए भी हमने स्पेशल फैकल्टी रखी हुई है। 9 to 12 फ्री हम कोचिंग देंगे। तो कह सकते हैं भी बच्चों का अब कोटा जाने की आवश्यकता नहीं। यस, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैरियर पॉइंट से जो है ना हमारा जो टाइप हो चुका है, वो अपनी फैकल्टी यहीं पे हमें प्रोवाइड करेंगे और जो भी ऐड चाहिएगी बच्चों को वो हम देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। केवल हमारे विद्यालय में एडमिशन भर लेना है और हम उनको फ्री कोचिंग देंगे जी। सबसे बड़ी बात एक और ये भी कि जो रजिस्ट्रेशन था आपका बिल्कुल फ्री था, क्योंकि काफ़ी हमने स्कूल देखे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट करवाते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस जरूर लेते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए काफ़ी स्कूल का हम चर्चा नहीं करेंगे कि वो क्या करते हैं। हमारा उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हर एक बच्चा, जो कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि घर वाले उनको 100 रुपये नहीं देंगे, नहीं, क्योंकि उनको माँ बाप को भी होता नहीं हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, या जिनको ये नॉलेज नहीं है कि बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करते, डिमोरलाइज कभी नहीं करना चाहिए। वो काफ़ी बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो कि 100 रुपये के भाव में या 200 को या जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होती वो पेरेंट्स उनको देते नहीं और इस वजह से वो जो है ना इस परीक्षा में नहीं बैठ पाते। लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हर एक बच्चा, क्योंकि आज यूँ मानिए कि 3500+ बच्चों ने परीक्षा दी है, तो हमारा यही था कि हर एक बच्चा जो है ना इस परीक्षा में जो है ना पार्टिसिपेट करे। तो देखिए जी, फिलहाल हम उसी स्कूल में मौजूद है जिसके बारे में हमने कल आपको अवगत कराया था कि सरस्वती विद्या विहार स्कूल के अंदर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चों का हौसला भी यहाँ पर उमड़ा है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर, यानी कि कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे पहुँचे और उन्होंने स्कॉलरशिप का जो टेस्ट था वो दे चुके हैं। फिलहाल हम जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मीनाक्षी फोगाट है। मीनाक्षी फोगाट है। मैं चटकी दादरी से आई हूँ अपने बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाने के लिए। इससे क्या है कि बच्चों का एक तो हौसला बढ़ता है कि उन्होंने जो पढ़ा है कि वो कहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कि उन्हें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की नीड रहती है। और उसको अभी प्राइवेट स्कूल से ये काफी अच्छा मुहिम चलाई है कि उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो इससे बच्चों का हौसला भी अफजाई होता है कि नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं और प्राइज मिलता है तो उन्हें खुशी भी मिलती है कि हमने जो मेहनत की उसका प्राइज हमें मिला है। और जिन बच्चों को नहीं मिलता, कंसोलेशन में रह जाते हैं, उनको ये मोटिवेशन मिलती है कि वी शुड ट्राई बेस्ट, तो वो नेक्स्ट टाइम और अच्छा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड आई होप एंड आई विश दे विल गेट प्राइज फॉर दैट। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटी भी पहुंची है, तो क्या आपने जो यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर आई हैं वो देखी हैं, क्या कुछ उनसे बातचीत की, क्या कुछ रहा? सर राइट नाउ एग्जैक्टली अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैंने अभी किसी यूनिवर्सिटी की विजिट नहीं किया, क्योंकि मेरा बच्चा जस्ट अभी 3rd क्लास में है और मुझे अपने बच्चे को सैनिक स्कूल की तरफ, मतलब मेरी इच्छा और मेरे बेटे की खुद की इच्छा है कि उसे आर्मी में जाना है।
तो हमारी मिलिट्री साइड ही थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस है, और उसके जो ग्रैंडफादर है वो भी कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा जाए। एग्जैक्टली वी आर बिलोंगिंग टू दी फोगाट फैमिली, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, उनका भतीजा है वो। तो हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर इन लो पॉलिटिशियन है, वो जेजेपी से बिलोंग करते हैं, सज्जन सिंह बलाली। तो हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेरा बेटा फोगाट फैमिली, तो उसको ये रहता है, मेरी बुआ ने इतना नाम किया है तो मुझे एक ऑफिसर ही बनना है और मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। देखिए, आज सरस्वती विद्या विहार स्कूल में आप पहुंचे हैं, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप जो हुआ है, क्या उसकी कोई फीस वगैरह भी लगी थी या फिर नहीं सर, इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करवा रखा है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे थे उनके लिए रिफ्रेशमेंट का भी आयोजन किया गया है। बच्चे अंदर टेस्ट ले रहे हैं तो उनके लिए भी रिफ्रेशमेंट वगैरह है, तो काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। एंड और यहाँ से मेरे भतीजे ने लास्ट ईयर एक क्लास भी पास आउट किया। मेरी भाभी यहाँ पे टीचर रही है, तो आई लाइक दैट। तो कह सकते हैं कि भाई लगभग कितने बच्चे यहाँ पर पहुंचे और जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की रही? व्यवस्था बहुत अच्छी थी सर, और आई थिंक थाउजेंड्स की संख्या में बच्चे यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छी बात है कि इतनी अच्छी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कर रखी है, अच्छा है। इस प्रकार की व्यवस्था है क्या आपने कहीं और स्कूलों में भी देखी है? नहीं सर, इतनी ज्यादा संख्या के लिए मैंने नहीं देखी है। ऑनेस्टली आई वाज आल्सो ए टीचर, हमने भी एक स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करवाया, बट इतना बड़ा प्रोग्राम हमने नहीं किया था। ऑब्वियसली सरस्वती विद्या विहार ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रखा है, आई लाइक इट। बात करें तो जो आप यहाँ पर पहुंचे हैं, इन्होंने कहा था कि बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्ट यहाँ पर पहुंचाएंगे। क्या यहाँ पर जो इतने बच्चे आए फ्री ऑफ ट्रांसपोर्ट आए? हाँ जी सर, कम्प्लीटली जो ट्रांसपोर्ट का था, जो स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्ट था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। बट इन्होंने हमें ऑप्शन दिया था कि अगर आप सेल्फ आना चाहते हो तो आप सेल्फ ड्राइव आ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ट्रांसपोर्ट। वो सबके अपने अपने चॉइस है, जो ट्रांसपोर्ट से आने चाहते हैं वो काफी अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा से आए भी हैं, और होपफुली बच्चों को सेफली और उनके घर भी डिपार्ट करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर हम बच्चों के पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि इस प्रकार के जो प्रोग्राम है वो बच्चों का उत्साह और जो है उनका जोश बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि बच्चों में एक तो उत्साह होगा, साथ में जो पढ़ाई का मामला है उसमें भी वो अव्वल होने का काम करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ लड़कियां बैठी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या कहना है। गुड़िया एक बार खड़े हो जाइए। कहाँ से आए गुड़िया? बजीना से। बजीना से। क्या नाम है? भावना। भावना जी, जो स्कॉलरशिप टेस्ट आपने दिया है, क्या उसकी कोई फीस वगैरह भी लगी? नहीं, कोई फीस वगैरह नहीं लगी। एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्जाम बहुत अच्छा रहा। लगता है क्वालिफाई कर पाओगे? हाँ लगता है। इनाम वगैरह लेके जाओगे यहाँ से? हाँ जरूर। कितने स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे आप लोग? बजीना से 35-36 सबने एग्जाम दिया, कैसा रहा? सबका एग्जाम बहुत अच्छा रहा है। तो बजीना गाँव लेके जाएंगे? हाँ जरूर। स्टेज के पास आ जाओ। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि जो इनाम है वो यहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि गांव बजीना के बच्चे हैं और काफी अच्छा उनका ये मानना भी था। तो फिलहाल कुछ बच्चे या फिर कहें जो कुछ पेरेंट्स और भी मौजूद है, एक बार जी खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? जयवीर। कहाँ से आए हो? जुई से। जी, क्या नाम है? जयवीर। जयवीर जी, कहाँ से आए हो? जुई से। तो आज जो बच्चों का स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है उसको लेकर क्या उम्मीद रखते हैं, आपका बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्या नाम है? अभी 4th क्लास में है। 4th क्लास में। तो आपने यहाँ पर आके जो प्रोग्राम देखा, व्यवस्थाएं देखी, किस प्रकार की रही? बहुत बढ़िया व्यवस्था। क्या आपने पहले कभी इस प्रकार की व्यवस्थाएं किसी और स्कूल के अंदर देखी है? ना। तो क्या कहना चाहोगे आम जनता का, पब्लिक को, आम लोगों का, बच्चों का? भाई कई सालों से स्कूल चल जाए, मेरा लड़का भी यहीं पढ़ा है, +2 करके फार्मासिस्ट बन गया है। अब मेरी पोती को लेके आया हूँ पेपर दिलाने के लिए। ये भी अगर टेस्ट क्लियर कर जाती है इसी स्कूल में नाम लिखवा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी परिजन यहाँ पर पहुंचे, तो सभी का एक कहना है कि जो यहाँ की व्यवस्था है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था आज तक इन्होंने किसी स्कूल या किसी कॉलेज के अंदर नहीं देखी। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो किस प्रकार की व्यवस्थाएं कर ले, क्योंकि आपको पता है कि देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे पहुंचे हैं, तो उनकी रेख देख और जो उनकी व्यवस्था होती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। अगर बच्चों का जो व्यवस्था वो ही ठीक ढंग से ना हो पाए तो
फिर जो है सिस्टम डगमगाने का काम करता है। तो फिलहाल इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हरियाणा की सच्चाई में जॉनी कुमार कैमरामैन विपिन के साथ। यहाँ देखिए यहाँ देखिएगा बहुत बधाई देना चाहूंगी माया फ्रॉम थर्ड क्लास से बहुत बहुत बधाई। दिव्या यहाँ देखना जी डॉक्टर ऑफ साइकिल में सारी जाएंगे चलान कटाने। आप सभी को पता है कि आसलवास दुबिया के अंदर जो सरस्वती विद्या विहार स्कूल है उसके अंदर जो है स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ था। एग्जाम और हो चुका है। फिलहाल अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है एग्जाम का जो स्कॉलरशिप एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट आए। फिलहाल हमारे साथ कुछ अध्यापक हैं, उनसे बातचीत करते हैं आखिर इनका इस पूरे स्कॉलरशिप को लेकर क्या कहना है और इसको सफल बनाने के लिए और इनके क्या कुछ प्रयास है। जी सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। सर जोगिंदर भारद्वाज सरस्वती विद्या विहार परिवार से मैं बिलोंग करता हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हुआ है उसमें 3500 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और इस एग्ज़ाम का रिजल्ट बस विद इन 15-20 मिनट्स प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जो टॉप रैंकर्स होंगे उन सब बच्चों को प्राइजेस दिए जाएंगे। डिफरेंट प्राइजेस हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, स्पोर्ट्स किट्स हैं, एजुकेशनल एड्स हैं और बाइसिकल्स हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के साथ साथ हमने यहाँ पे करियर फेयर का भी आयोजन किया था जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों ने भाग लिया है और बच्चों के मन में जो भी शंका थी, डाउट्स थे, उन सबको उन्होंने क्लियर किया है। हमारे यहाँ लगभग 25+ यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और काउंसलर्स आज आए हुए थे जिनसे बच्चों ने अपने करियर के बारे में, स्ट्रीम के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में या उनके मन में कोई भी डाउट था उनको उनसे राय लेके क्लियर किया है। देखिए आपका जो प्रोग्राम था वो काफ़ी सफलतापूर्ण संपन्न भी होने वाला है, तो इसको लेकर आने वाले समय में भविष्य में और क्या कुछ अलग करने का प्रयास रहेगा जिससे कि और बच्चे आपके साथ जुड़े और भी जो माता पिता स्कूल में अपने जो बच्चों भेजने का काम करें। सर सरस्वती विद्या विहार अपने आप में एक ब्रांड है और सरस्वती विद्या विहार डिसिप्लिन के लिए, मॉरल वैल्यूज़ के लिए और एकेडमिक्स के लिए पहले से भी जाना जाता है। रूरल एरिया के अंदर गर्ल्स के लिए विशेष स्कूल है जिसमें 24/7 CCTV सर्विलेंस है, बच्चे सेफ हैं, सिक्योर हैं। पेरेंट्स का हमेशा से ही विश्वास बना रहा है और हम चाहेंगे कि आप आगे भी पेरेंट्स का ऐसा ही विश्वास बना रहे और हम एकेडमिक के साथ साथ कुछ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी, अलग अलग गेम्स हैं, पेंटिंग है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, डांस है, वो भी सब बच्चों को प्रोवाइड करेंगे ताकि जो बच्चा एकेडमिक में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो और स्पोर्ट्स में या एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो वो ना ही जो है ना हम कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि वो बच्चा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके स्कूल का और अपने गांव का, परिवार का और देश का नाम रोशन करे। देखिए बात करें आपने एकेडमिक की बात की, तो एकेडमिक के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कितने घंटे की क्लास रहते हैं? स्कूल का काम होने के बाद बच्चों को ये रहता है कि भाई घर जाने का रहता है, लेकिन उसके बाद जो एकेडमिक क्लासें होंगी, क्या कुछ रहने वाला है? सर अभी तक क्या था कि स्कूल का जो टाइमिंग था नॉर्मल टाइमिंग से चलता था, जैसे 8 बजे से 2 बजे की, लेकिन अब हम इवनिंग क्लासेज लगाएंगे, डे बोर्डिंग स्कूल का सिस्टम रखेंगे जिसमें 2 घंटे की जो क्लास होगी, जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा, जो स्किल होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको 2 घंटे की क्लास दी जाएगी। जैसे हमने कोटा की एक करियर पॉइंट जो है ना इंस्टीट्यूट है जिससे हमने टाई अप किया है कि 9 to 12 की जो क्लासेस हैं, जिन बच्चों का साइंस, मैथ या जेई में, नीट, एनडीए में जाना है, कॉम्पिटिटिव क्लासेस का उनके लिए अरेंजमेंट करेंगे और जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं उनके लिए हम गेम्स की फैसिलिटीज़ करवाएंगे, डांस में, पेंटिंग में या दूसरे जो भी एक्टिविटीज़ हैं सब में बच्चा पार्टिसिपेट करे। तो कह सकते हैं कि भी अब सीकर कोटा जाने की बच्चों को आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सर। जब हमें अपने घर में, अपने स्कूल में यहीं पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो एकेडमिक की हैं, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स की हैं, वो सभी अगर यहाँ पे मिल रही हैं तो उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर हम लगातार यहाँ की अपडेट आपको अवगत करा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि स्कूल कितना बेहतर और कितना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता है कि फिलहाल जो है अभी कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन के ज़माने में आपको अपने जो है मेहनत तो करनी होगी और मेहनत कराने का काम जो है सरस्वती विद्या विहार स्कूल पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। तो फिलहाल इस प्रकार की अपडेट होगी, लगातार पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना, तो हमारे साथ बने रहो, देखते रहिए सिटी तहलका में जॉन कुमार कैमरामैन विपिन के साथ। और
सो अब 7th क्लास की बारी पे आगे सामने देखिएगा ओके स्माइल जितेश सन ऑफ मिस्टर संदीप दादरी बाईसाइकिल नाम लेने का अर्पिता बहुत बहुत बधाई और अब पोजीशन पे आए हैं जिनको मिलेंगे मिस्टर नरेश मिस्टर अनिल कुमार बीर